नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बरेली दंगों के बाद सख्ती से कहा था, एक भी उपद्रवी बचेगा नहीं, सख्ती से सबका हिसाब किताब किया जाएगा। और नतीजा देखिए, सभी उपद्रवियों की सख्ती से कमर तोड़ी जा रही है। पहले गिरफ्तारी होती है, उनका हिसाब किताब जेल में डालकर किया जाता है और उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई बरेली में तेजी के साथ हो रही है। उपद्रवियों के जो अवैध मकान ठिकाने हैं, सभी को चिन्हित किया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि 300 करोड़ रुपए की संपत्ति रडार पर आई है। इसमें मौलाना तौकीर रजा के करीबी भी शामिल हैं, जो जेल अभी दंगे भड़काने के आरोप में पहुंच चुके हैं। इसी के साथ साथ मौलाना तौकीर रजा के रिश्तेदारों की संपत्ति भी है। और खबर यह भी आ रही है कि कुछ दंगाइयों के खिलाफ इनाम घोषित कर दिया गया है, क्योंकि कुछ जो दंगाई हैं बवाल भड़काने के बाद वहां से फरार हो गए। जब पुलिस का डंडा चला तो सभी भागते नजर आए हैं, तो इनाम भी इस मामले में घोषित कर दिया गया है। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा डिटेल बताते हैं कि अब आगे बरेली में कैसे उपद्रवियों को सबक सिखाया जा रहा है और कैसे मौलाना काप उठा है। बरेली और संभल में बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है। बरेली में बवाल करने वाले फरार आरोपियों पर पुलिस ने इनाम घोषित किया है। फरार आरोपियों पर 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। तो बरेली में यह बड़ी कार्रवाई लगातार हो रही है। साजिद सकलेनी, अल्तमश रजा, अफजाल बेग, अदनान, नदीम, बबलू खान सहित कई आरोपियों पर इनाम घोषित किए गए हैं। यह बड़ी कार्रवाई, इनकाउंटर अभी इस मामले में 3 आरोपियों का होता है। उसके बाद जो फरार हैं उनके खिलाफ इनाम घोषित कर दिया जाता है। बरेली मामले में 125 नामजद और करीब 2500 अज्ञात के नाम मुकदमा दर्ज है। बरेली में 300 करोड़ रुपए की संपत्तियों को सीज किया गया है। सभी पर बुलडोजर एक्शन अब होगा। बुलडोजर वहां तैनात है। अगला कौन रडार पर आता है, देखने वाली बात होगी। बिजली चोरी कर चार्जिंग स्टेशन चला रहे आरोपियों के खिलाफ भी समान शुल्क वसूली की आरसी जारी कर दी गई है। 1 करोड़ 26 लाख रुपए की आरसी जारी कर दी गई है। बरेली में यह बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। वसीम खान, मोनिस खान, बरखान रजा, अमाल रजा और गुलाम नबी के खिलाफ आरसी जारी की गई है। वक्त की जमीन पर कब्जा कर अवैध चार्जिंग स्टेशन चलाया जा रहा था। बड़े लेवल पर बिजली चोरी का काम चल रहा था। बड़े पैमाने पर ई रिक्शा चार्जिंग का कारोबार यहां किया जा रहा था। संभल में भी अब बुलडोजर से मस्जिद को ढहाया जाएगा। बता दें कि ठीक वैसे ही धंधे यहां चल रहे थे जिससे संभल हिंसा के बाद खुलासे हुए कि कैसे बिजली चोरी की जा रही थी। खुद सांसद बिजली चोरी के मामले में फंसे। अब बरेली में जब दंगाइयों की कमर तोड़ी गई तो खुलासा हुआ कि कैसे ये अवैध कामों में भी शामिल थे। राया बुजुर्ग में सरकारी तालाब की जमीन पर बनी मस्जिद को गिराने का आदेश तहसीलदार कोर्ट ने दे दिया है। वो संभल का मामला है। संभल में जो मस्जिद थी जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष कोर्ट पहुंचा था, कोर्ट से झटका लगा। अब उस मामले में मस्जिद को ढहाने की कार्रवाई बुलडोजर से की जाएगी। हालांकि बरेली की हम बात कर लेते हैं। बरेली में लगातार जिस तरीके से जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर विवाद खड़ा किया जाता है, मौलाना तौकीर रजा के जरिए भीड़ इकट्ठा की जाती है। भीड़ इकट्ठा होती है तो पुलिस प्रशासन को चुनौती दी जाती है। क्यों? क्योंकि पुलिस प्रशासन के जरिए इस भीड़ को रोकने की कोशिश की गई, इन लोगों को शांत रहने की, घर वापस जाने की अपील की गई। लेकिन जैसे ही पुलिस का एक्शन शुरू हुआ तो इन उपद्रवियों ने बवाल करना शुरू कर दिया। लाठीचार्ज किया गया पुलिस के जरिए इन्हें खदेड़ने के लिए, क्योंकि इन लोगों के जरिए से लगातार पत्थरबाजी हो रही थी, गोलीबारी की जाने लगी। पुलिस प्रशासन को निशाना बनाया जा रहा था। यही वजह है कि पुलिस ने सभी दंगाइयों की कमर तोड़ते हुए सबक सिखाया, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की और इस मामले में अभी तक 80 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अब सबका हिसाब बुलडोजर एक्शन से लिया जा रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लगातार भुनाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव से लेकर सपा का जो डेलीगेशन बरेली पहुंचने वाला था वो यही आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है कि मुसलमानों को तो निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये जानबूझकर इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। ना तो सपा नेताओं को वो वीडियो नजर आया जिसमें ये दंगाई जो है बवाल करते नजर आ रहे थे, ना ही एफआईआर में जो आरोप लग रहे हैं वो नजर आ रहे हैं जिसमें तौकीर रजा, जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उन पर यह आरोप लग रहा है तौकीर रजा पर कि भीड़ इकट्ठा कर साजिश के तहत पहले से प्लानिंग की गई थी।
उसमें उनके गुर्गे शामिल थे। उन्होंने सबने पहले से तय किया था कि कैसे भीड़ इकट्ठा होगी, कैसे बवाल किया जाएगा, कैसे बरेली के जरिए ये आग यूपी के अलग अलग जिलों तक पहुंचाई जाएगी। हुआ भी ऐसा ही। अलग अलग जिलों में आइलम मोहम्मद के नाम पर पोस्टर लेकर विवाद देखने को मिला। पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी को भी सड़कों पर इस तरीके से रैली निकालने, बवाल करने की अनुमति नहीं दी गई थी। बावजूद इनके भी इन लोगों ने चुनौती पुलिस प्रशासन को दी, सड़कों पर निकले, बवाल किया। पुलिस ने समझाया बुझाया तो पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। उसके बाद शुरू होता है पुलिस का एक्शन। अब जिस तरीके से पुलिस इनको कार्रवाई कर रही है दंगाइयों पर, सपा नेता बौखलाते नजर आ रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ साफ संदेश ये दे दिया गया कि किसी भी उपद्रवी को किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। ग्राफिक्स एक बार लूप में भी चलाते रहिए जिससे पता चले कि क्या कार्रवाई अपडेट के साथ हो रही है, कैसे अब 300 एकड़ की जो जमीन है वो रडार पर प्रशासन के आ गई है। अभी तौकीर रजा के करीबी के बैंक्वेट हॉल पर बुलडोजर चला था, वही नफीस जिसने तौकीर रजा के साथ मिलकर, उसके बेटे ने मिलकर पूरी साजिश की प्लानिंग की थी। और उसके बाद फरहत रडार पर आया, वो फरहत जिसके यहां पर तौकीर रजा छुपकर बैठा था, जिसके होटल में शरण तौकीर रजा को दी गई। तो एक एक कर सभी लोग जो हैं पुलिस प्रशासन के डंडे का शिकार हो रहे हैं। बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। इनाम घोषित अब आरोपियों पर कर दिया गया है। अगर ये लोग सरेंडर नहीं करते तो फिर इन्हें सख्ती से पकड़ा जाएगा, क्योंकि जगह जगह पूरी रात छानबीन चल रही है, छापेमारी की जा रही है। और साथ ही साथ साफ संदेश पुलिस प्रशासन की तरफ से दे दिया गया है कि एक भी दंगाई इस मामले में नहीं बख्शा जाएगा। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को भुनाते हुए कोशिश की थी। जियाउर रहमान बर्ग से लेकर इकरा हसन तक ने, मोइबुल्ला नदवी तक ने, कि जो कार्रवाई है वो गलत हो रही है, बेकसूरों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने इस मामले पर भी बात कही और साफ साफ कहा कि किसी भी बेकसूर को नहीं पकड़ा जा रहा है। ये कार्रवाई जो हो रही है पूरी सख्ती के साथ देखकर हो रही है। वो फुटेज खंगाली जा रही है जिसमें एक भी शख्स पत्थरबाजी करता नजर आ रहा है, पुलिस प्रशासन से भिड़ता हुआ नजर आ रहा है, पुलिस को आंख दिखाता हुआ नजर आ रहा है। उन्हीं के खिलाफ सिर्फ कार्रवाई की जा रही है। और खुलासा इसमें यह भी हुआ था, जो एफआईआर की गई थी उसमें साफ साफ लिखा गया था कि इस बवाल में बाहर से भी लोग साजिशन बुलाए गए थे, भीड़ इकट्ठा पूरी करने की तैयारी की गई थी। तो अब बिहार और बंगाल का इस पूरे मामले में कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा था। अब पुलिस की जांच जल्द ही यूपी से निकलकर बाहर तक भी पहुंच सकती है, उन दंगाइयों तक पहुंच सकती है जो यहां बवाल भड़काने आए और जब पुलिस का एक्शन शुरू हुआ तो चुपचाप निकलकर भाग गए। सभी की तलाश तेजी से की जा रही है। और आपको बता दें कि अब इस मामले में क्या क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। बरेली में बवालियों की कमर तोड़ते हुए जो है, इसमें कई लोगों पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। उसमें कुछ लोगों पर इनाम घोषित किया गया है। साजिद जो वहीं का रहने वाला बताया जा रहा है बरेली का, वो वांछित घोषित कर दिया गया है। अल्तमस जो है उस पर इनाम घोषित किया गया है। अफजाल बैग पर इनाम घोषित किया गया है। नायाब पर, बबलू पर, नदीम पर, अदनान पर, इन सब पर इनाम घोषित कर दिया गया है। बरेली बवाल के आरोपियों पर पुलिस प्रशासन ने 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दंगाइयों की कमर तोड़ने की कार्रवाई की है। इसमें पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष साजिद सकलेनी और यूथ अध्यक्ष अल्तमश रजा समेत कई अन्य नाम शामिल हैं। आपको बता दें, मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। बिजली चोरी कर चार्जिंग स्टेशन चला रहे आरोपियों के खिलाफ समान शुल्क वसूली की आरसी जारी कर दी गई है। 1 करोड़ 26 लाख की आरसी जारी की गई है, क्योंकि ये लोग गलत तरीके से वहां पर काम करने का जो काम है वो कर रहे थे। तो बरेली में अब जो ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन हो रहा है, अब दंगाई जो है कुछ भी आगे करने से पहले 100 बार सोचते नजर आएंगे। कुछ भी कदम उठाने से पहले उनकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से एक्शन हो रहा है, जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, विरोधी कितना भी शोर मचा रहे हैं लेकिन कार्रवाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्योंकि इस मामले में जैसे जैसे आज जांच आगे बढ़ रही है, आज दूर तक जा रही है और तमाम तरीके के खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।